हम सब जानते हैं सूर्यभान साहब अविवाहित हैं, इन्होंने विवाह नहीं किया है, अपनी बहन के साथ रहते हैं दादर में। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आती है कि प्रकाश कोठारी साहब के साथ इनकी किस तरह से कैसी दोस्ती है और क्या अतरंगता है। वो इनके प्रशंसक हैं या वो उनके प्रशंसक हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ये भेद की बात होगी। मैं प्रकाश कोठारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपनी बात साझा करें। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप गालिब ने बड़ा अच्छा लिखा था, बलाए जहाँ हैं गालिब उसकी हर बात, इशारत क्या, इबारत क्या, अदा क्या। ये तीन चीज़ें जो गज़लों में ज़रूरी है, मेरे विषय में भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये सच है कि मैं सूर्यभानु को और उनके कलाम को तहे दिल से मोहब्बत करता हूँ। मैंने यही सवाल पूछा था कि मुझे क्यों बुलाया। उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया कि जहाँ सूर्य होता है वहाँ प्रकाश का होना अनिवार्य है। और अगर मुझे उनका परिचय भी कुछ देना है तो बड़ा एक फनकार का सबसे अच्छा परिचय उसके फन के अलावा क्या हो सकता है। सूर्यभानु का एक शेर याद आ रहा है मुझे कि चुप रहिए फिर भी वो तर्ज बयां रखते हैं, चुप रहिए फिर भी वो तर्ज बयां रखते हैं, और हम वो कतरे हैं जो दरिया की जुबान रखते हैं। लेकिन साहब, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच था। आज से 45 साल पहले मैंने ये गज़ल सुनी थी, लेकिन उसका मुखड़ा, उसका मिसरा कुछ और था, और वो मुझे बेहद अजीज था। अगर आप कहो तो मैं सुना दूं कि बख्शे पैगम्बरी वो, बख्शे पैगम्बरी वो तर्ज बयां रखते हैं, हम वो कतरे हैं जो दरिया की जुबान रखते हैं। उनकी कविताओं मुझे पसंद है, उसकी वजह यह है कि उनमें शब्द चित्र बहुत हो जाते हैं। शाख कुछ यूं गुलाब देती है जैसे पलके झुका के लड़के को कोई लड़की जवाब देती है। उसी तरह दूसरा लिखे हैं साहब ने कि जाल शाम ने फिर फैलाया और एक चेहरा याद आया, जिस्म हुआ मेरा बेसाया और एक चेहरा याद आया। एक अधूरे खत में लिपटे कुछ मुरझाए फूल मिले, मैं खुद को फिर से याद आया और एक चेहरा याद आया। दिल के दरवाजे, ये कितना साइंटिफिक शेर है कि दिल के दरवाजे होते हैं अंदर को खुलने वाले, दिल के दरवाजे होते हैं अंदर को खुलने वाले, अंदर आकर पछताया और एक चेहरा याद आया। जानिसार अख्तर साहब ने गजल के बारे में बड़ा अच्छा लिखा था कि गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। सूर्यभानु साहब का एक अलग एंगल है। उन्होंने भी गजल के बारे में, कॉम्पियर साहब, बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बहुत पसंद है कि गजल वो खिड़की है जो इंसान को दीवार बनाने से बचाती है। ये सुन, उनकी गजल सिर्फ सुनने में नहीं, पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पर पहाड़ों के कदों की खाइयां हैं, कितनी सच्चाई है। पहाड़ों के कदों की खाइयां हैं, बुलंदी पे बहुत नीचाइयां हैं, गले मिलते हैं तो कट जाती है जेबें, बड़ी उथली हुई गहराइयां हैं, दिलों की बात ओठों तक ना आए, कसी यूं गर्दनों पे टाइयां हैं। कथा हर जिंदगी की द्रौपदी सी, बड़ी इज्जत भरी रुसवाइयां हैं। गालीबाज होते तो समझते, गजल कहने में कितनी कठिनाइयां हैं। सूर्यभानु हमेशा
लो प्रोफाइल शायर रहे। वो मंच के कवि नहीं है, वो एक कोने में जाके लिखते हैं। मंच पे बुला के आपने उनका बहुत बड़ा सम्मान किया, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि ये कविता का सम्मान किया। और मैं इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। आखिर में अगर सूर्यभानु के लिए मुझे कुछ कहना है तो मेरे अजीज़ दोस्त अहमद फराज की एक दो लाइन याद आती है, इजाज़त है? कि खरीद सकते तो जिंदगी देकर खरीद लेते फराज, खरीद सकते तो जिंदगी देकर खरीद लेते फराज, लेकिन कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं।